बड़ी आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में है। बट क्या है एथिक्स एंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट? आई एम श्योर आप लोगों ने मेरी पहले ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, या अगर किसी ने नहीं की हैं तो मैं आज फिर से बता दूं कि ये एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है और हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है यूसाना में जो आप लोगों को हेल्प करता है पॉलिसीज़ को समझने में और आप लोगों को अपना बिज़नेस जो है वो सस्टेनेबल टाइम बनाने के लिए, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और लंबे टाइम तक चलता रहे। कई कंपनीज़ होते हैं जो जहाँ पर हमने देखा है कि वो पॉलिसीज़ नहीं बताते हैं पहले कि क्या है, क्या नहीं। पॉलिसीज़ हमें हमारे पास लिखे हुए तो रहते हैं हमारे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ में, वेबसाइट पर उनकी लैंग्वेज यूजुअली ऐसी होती है जो हम नॉर्मल जो जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ी-सी ट्रिकी होती है समझनी। और कुछ चीज़ें हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं जो हमें पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता होता, चाहे हमारी इंटेंशन नहीं भी है, पर तो भी हम गलती कर बैठते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट यूसाना में ये इंश्योर करने के लिए होता है कि आपको जो है वो पॉलिसीज़ पता रहें, ताकि आप गलती से भी गलती ना करें, या अगर हो गई है तो उसे हम उस मिस्टेक को सुधार किस तरह से सकते हैं, या हमें ये भी पता चलता रहे कि अगर कहीं पे कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो वो कोई पॉलिसी का वायलेशन कर रहा है जिसे हम उन्हें रोक सकें, और ताकि वो हमारे साथ कुछ गलत ना कर सकें। और अगर कहीं किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन जो है वो भी हम ले सकें। तो ये सारा काम जो है वो एथिक्स एंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट है यूसाना में वो करता है। एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कुछ 60 लोग हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो आप लोगों के सोशल मीडिया के पेजेस को रिव्यू करते हैं, आप लोगों को पॉलिसी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं एंड रिकॉग्निशंस भी करते हैं एंड सो ऑन। तो हमारा ये सारा काम रहता है, हम बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं, सिस्टम को कैसे बेटर बनाना चाहिए, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोर्स मटेरियल बनाते हैं ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग, अगर आप खुद नहीं यहाँ पर आकर अटेंड कर पा रहे तो आप हब पर जाके खुद से कैसे लर्निंग ले सकते हैं। तो ये सारा काम जो है एथिक्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जो हम 60 लोग मिलकर करते हैं एक फॉर द एंटायर यूसाना फैमिली अक्रॉस द ग्लोब। हमारी और सारी की सारी 25 मार्केट्स में मिला के हम इतने लोग हैं। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा। मेरा नाम साक्षी है, मुझे कुछ 13 साल का एक्सपीरियंस है एथिक्स कंप्लायंस ट्रेनिंग्स में, और मुझे यूसाना में ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। और मैं काफ़ी सारे लोगों से मिल भी चुकी हूँ हमारे इवेंट्स पे, हमारे ट्रैवल ट्रिप्स पे, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू गाइज। जैसे भी आप लोग जब भी क्वालिफाई करें और कहीं पर अगर हम मिल सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम मैं आप लोगों से पर्सनली मिल भी सकूं। तो बट अगर आप लोगों को कभी कोई फ्यूचर में कोई कंसर्न होता है रिगार्डिंग एथिक्स या कोई पॉलिसी, या कहीं पे कुछ आप लोगों को डाउट होता है कि किस तरह के हमें पोस्ट करने चाहिए सोशल मीडिया पे, किन पॉलिसीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आई विल शेयर माय पर्सनल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जिससे कि अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम, तो आप ईमेल करके कंप्लेंट भी अगर अपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं हम यूसाना में आज की ट्रेनिंग में क्या पॉइंट्स लेकर आए हैं। यूसाना की कोई भी ट्रेनिंग आई थिंक अगर आपने अटेंड की होगी तो इट इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट टॉकिंग अबाउट यूसानाज वैल्यूज। हम यूसाना की वैल्यूज के बारे में बात किए बिना कभी भी यूसाना की ट्रेनिंग्स जो हैं वो आगे बढ़ाते ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखी है, अगर आप लोग देखी हैं तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मैंने तो नहीं देखा कि हमारी यूसाना की कोई भी ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें हमने यूसाना की वैल्यूज के बारे में बात ना की हो। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है 4 यूसाना के वैल्यूज, हेल्थ, एक्सेलेंस, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी। ये यूसाना के वो 4 पिलर्स हैं जिसपे हमारा पूरा बिजनेस जो है वो रिलाई करता है, जिसपे हमारा पूरा बिजनेस स्टैंड करता है। और जब हम एथिक्स एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग के बारे में बात
करते हैं तो हम इंटेग्रिटी पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि इंटेग्रिटी यूसाना का एक ऐसा वैल्यू है जिसको देखकर ऐसे लगता है कि हमारे बाकी के 3 वैल्यूज़ जो हैं वो भी तभी कंप्लीट हो पाते हैं जब हम इंटेग्रिटी फ़ॉलो करते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि सही चीज़ करना, चाहे हमें कोई देख रहा है, चाहे कोई हमें नहीं देख रहा, बट हमें पता है कि हमें सही चीज़ ही करनी है। ऐसा नहीं होता कि हम लग रहा है कि अभी हमें कोई नोटिस नहीं करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा तो हम थोड़ा-सा इधर-उधर चीज़ें कर लेते हैं या हम गलत कर लेते हैं, नहीं। दैट इज़ नॉट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है चाहे किसी को पता हो, चाहे किसी को ना पता हो, बट मैं फिर भी सही चीज़ ही फ़ॉलो करूँगी। और ऐसा करने से होता क्या है? मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग समथिंग कि अगर मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं थोड़ा-सा इधर-उधर चीज़ें कर सकते हैं ना। तो ऐसा क्यों है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं हम तब भी नहीं करेंगे? वो इसलिए क्योंकि हमें अगर हेल्थ अचीव करनी है, हमें अगर एक्सीलेंस अचीव करना है, हमें अगर कम्युनिटी को कुछ रिटर्न करना है, तो हमें इंटेग्रिटी के बिना हम नहीं कर सकते। इंटेग्रिटी जो है वो हमें एक डिसिप्लिन देती है, हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखती है। अगर मुझे अच्छी हेल्थ अचीव करनी है, तो मुझे अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, मुझे मेरी डाइट पे ध्यान रखना है, मुझे मेरी जो रूटीन एक्सरसाइज़ेज़ हैं या मेरे 10,000 स्टेप्स हैं, मुझे वो मेंटेन करके रखने हैं। मुझे मेरे सप्लीमेंट्स टाइम पे लेने हैं और वो सारा कुछ कब होगा? जब मैं डिसिप्लिन फ़ॉलो करूँगी। अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर मैं किसी भी टाइम सो रही हूँ, कभी भी खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, तो मैं अपनी अच्छी हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ रही हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन इंटेग्रिटी कम्स इनटू द पिक्चर। अगर मेरे अंदर इंटेग्रिटी है, मेरे अंदर विल पावर है कि मुझे सब कुछ सही ही करना है, अगर मुझे पता है कि मुझे सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और मुझे डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, तभी मैं अच्छी हेल्थ अचीव कर सकती हूँ। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट इंटेग्रिटी, आई कैन नॉट अचीव अ गुड हेल्थ। Same goes with excellence. If I have to excel in something, I have to practice अगेन एंड अगेन। जैसे हम बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुधार। तो उस तरह से अगर हमें किसी चीज के लिए एक्सेल करना है तो हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव रहने के लिए बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए अपने अंदर वो डिसिप्लिन हमें लाना होता है। वो डिसिप्लिन हमारे पास तब आता है जब हम इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं। सिमिलर टर्म्स पे अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, तो कम्युनिटी पे भी हम तभी बोलते हैं कि हम किसी और को देने की हमारे अंदर से भावना, चाहे वो हमारी कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, हम जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरनमेंट, उस नेचर के लिए कुछ करने की अगर हमारे अंदर विल तभी आती है जब हम अंदर से इंटेग्रिटी को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर इंटेग्रिटी नहीं रहेगी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच रह जाएगा, थोड़ा सेल्फिशनेस रह जाएगी कि हम किसी को क्यों दें, हम क्यों कुछ करें। बट अगर हम इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आती है कि हमें लगता है कि हम कल को आने वाली जनरेशन के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हम नेचर के लिए भी सोचें, हम बाकी सारी चीज़ों के लिए भी कुछ करें। दैट इज़ हाउ यूसाना कंक्लूड्स इट्स वैल्यूज़ कि हम इन 4 वैल्यूज़ को तो साथ लेकर चलते ही हैं, बट इंटेग्रिटी जो है वो एक रूट है हमारा, ताकि हम बाकी की 3 हमारी जो यूसाना की वैल्यूज़ हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर सके और उनको भी हम फॉलो कर सके। आई होप आप लोग इस चीज को जरूर फॉलो करोगे। बट विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज की ट्रेनिंग के टॉपिक पे आते हैं। ट्रेनिंग के टॉपिक में हम 3 पॉइंट्स हैं, हमारी 60 पॉलिसीज हैं, हम सब कुछ तो एक साथ कवर नहीं कर सकते, बट हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए फ़िल्टर आउट करी हैं, जो आप उसे एक फ़ीचर समझ सकते हैं, उसे अपने बेनिफिट के लिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम उसको सिंप्लीफाई करके आज बात करेंगे, जिससे कि आप उन पॉलिसीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टॉपिक्स या 3 पॉलिसीज़ जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दोज़ आर पॉलिसी नंबर 7 टर्मिनेशन बाय एसोसिएट, पॉलिसी नंबर 25 वन बिजनेस पर एसोसिएट एंड पॉलिसी नंबर 26 दैट इज को एप्लीकेंट्स। को एप्लीकेंट्स एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट आप उसको अपने बेनिफिट के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज बात करेंगे और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे टर्मिनेशन बाय एसोसिएट। टर्मिनेशन बाय एसोसिएट नाम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि कोई एसोसिएट टर्मिनेशन के बारे में क्यों बात कर रहा है। टर्मिनेशन जैसी चीज हमें थोड़ा सा डरा देती है, थोड़ी सी स्कैरी हो जाती है हमारे लिए। बट हम टर्मिनेशन को कैसे पॉजिटिवली देख सकते हैं वो हम इस पॉलिसी में समझेंगे।
टर्मिनेशन बाय एसोसिएट का मतलब है कि इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, कोई एसोसिएट, कोई ब्रांड पार्टनर, कोई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो किसी मोमेंट पे उन्हें लग रहा है कि वो बिजनेस से खुश नहीं है, या वो अभी बिजनेस कर नहीं सकते हैं, या उन्हें कहीं कंट्री छोड़कर जाना है, या उन्हें कोई जॉब है जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, या उनके पास कोई और पर्सनल रीजन है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, तो किसी भी एसोसिएट को कंपनी ये राइट देती है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी चूज कर सकते हैं अपनी आईडी को टर्मिनेट करवाना। इफ यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस एट एनी मोमेंट फॉर एनी रीजन, यू कैन जस्ट सेंड एन ईमेल टू आवर कस्टमर सर्विसेज। आपको सिर्फ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से हमें एक ईमेल भेजना है, और आपका आईडी जो है वो विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी गए, आपकी आईडी जो है वो कस्टमर सर्विस टीम विद इन 24 आवर्स टर्मिनेट करके आपको उसका कॉन्फर्मेशन दे देगी कि आपकी ये आईडी जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें आपको कहीं पे कुछ किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देनी कि मैं क्यों बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं रुक सकती हूँ, मुझे क्यों जाना है। आपसे कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू टर्मिनेट योर पॉलिसी। आपको लग रहा है कि आपको अपनी आईडी टर्मिनेट करवा के 6 मंथ्स वेट करके आपको एक नए लीडर के साथ ज्वाइन करना है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। या आप किसी और पर्सनल रीजन की वजह से अगर बिल्कुल छोड़कर कंप्लीटली खत्म करके जाना चाहते हैं, तो भी आप वॉलंटरीली जा सकते हैं। आपको कंपनी बिल्कुल नहीं रोकेगा, आपको कंपनी ये भी नहीं पूछेगा कि क्या रीजन है। आपको सिर्फ एक ईमेल भेजना है कस्टमर सर्विस in@usanainc.com पर, सिर्फ ये लिखकर कि ये मेरा आईडी है, ये मेरा नाम है, आई वांट यू टू टर्मिनेट माय आईडी, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर, एंड यू जस्ट हैव टू सेंड दैट ईमेल, और आपकी आईडी जो है विदाउट एनी क्वेश्चन टर्मिनेट हो जाएगी। दिस इज योर राइट कि आप अपनी आईडी को कभी भी टर्मिनेट करवा सकते हैं। बट एक और पॉलिसी है जो ये कहती है कि अगर आपने आईडी टर्मिनेट करवा लिया है तो आप दूसरी लाइन में तब तक ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आपकी टर्मिनेशन या लास्ट एक्टिविटी को 6 महीने का टाइम नहीं हो जाता। सिर्फ उस केस में दूसरी पॉलिसी पिक्चर में आती है। अदरवाइज अगर आप यूसाना छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक लाइन का ईमेल भेजना है एंड योर आईडी विल बी टर्मिनेटेड विद इन 24 आवर्स। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। आई होप ये पॉलिसी बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। ये ईमेल एड्रेस आपको नोट करके रखना है। आपका कोई और भी कभी कुछ क्वेरी होता है कस्टमर सर्विस को अगर आपको रीच करना होता है तो भी आप इसी ईमेल एड्रेस पे रीच आउट कर सकते हैं, customer service in@usanainc.com। तो अगर आपको चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं इस पेज का। सेकेंड पॉलिसी पर अगर हम आते हैं तो सेकेंड पॉलिसी का हमारा नाम है वन बिजनेस पर एसोसिएट, पॉलिसी नंबर 25। अब ये पॉलिसी नाम से ही बहुत क्लियर है। वन बिजनेस पर एसोसिएट मतलब एक बिजनेस एक एसोसिएट। इसका मतलब ये है कि एक एसोसिएट, एक ब्रांड पार्टनर, एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक से ज्यादा बिजनेस सेंटर आईडी नहीं हो सकता है। हम बिजनेस सेंटर 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक कलेक्टिव बिजनेस की बात कर रहे हैं। आपके बिजनेस सेंटर्स तो पॉलिसी के हिसाब से 1 2 3 4 जितने 5 जितने भी अलाउ होते हैं आप उतने ले सकते हैं एज एंड व्हेन जब आप अपना टारगेट कंप्लीट करते जाते हैं, बट उसमें आईडी नंबर हमारा सेम रहता है। तो हम यहाँ पे एक कलेक्टिव बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक यूसाना की एसोसिएट हूँ या मैं ब्रांड पार्टनर हूँ तो मुझे एक टाइम पर एक ही बिजनेस में काम करने की परमिशन है। मैं एक से ज्यादा आईडीज में नहीं इन्वॉल्व रह सकती, ना ही सेम नेटवर्क में, ना ही दो अलग अलग नेटवर्क्स में। यानी कि अगर मुझे काम करना है तो मेरी एक टाइम पर एक एक्टिव आईडी रह सकती है। मैं दूसरी एक्टिव आईडी सेम नंबर से, सेम ईमेल एड्रेस से, सेम पैन कार्ड से, सेम डिटेल से दूसरी आईडी नहीं बना सकती हूँ। यूसाना और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस चीज का राइट नहीं देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। आपका जो सेकेंड आईडी होता है उसको कंपनी के पास पूरा राइट होता है टर्मिनेट करने का। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि आपने एक आईडी बनाया है और आपका एक आईडी एक्टिव है और चल रहा है
और उसके बाद आपने किसी और आप लीडर से मिले, आपको उनका प्लान अच्छा लगा, आपकी उनसे ज़्यादा बनी और आपने दूसरी आईडी में ज्वाइन कर लिया। ऐसा करना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होता है और अगर वो आईडीज़ नोटिस में आती हैं, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कंप्लेंट नहीं किया तो इतने सारे आईडीज़ में कैसे पता चलेगा? हमारा सिस्टम जो है वो भी इंटरनल ऑडिट करता है एंड देन आपकी जो दूसरी आईडी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा एज पर द रूल्स एंड पॉलिसीज। तो आपकी दूसरी आईडी में अगर आप काम करने लगें और आप वहां पर कुछ टाइटल अचीव कर लें और आपने फर्स्ट आईडी को छोड़ दिया और उसके बाद अगर वो चीज़ पकड़ में आती है या वो चीज़ नोटिस होती है और फिर आपकी सेकंड आईडी जो है वो अगर प्रॉब्लम में आती है, तो देन इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर यू एज वेल एज द कंपनी, बिकॉज वी डू नॉट वांट यू टू फेस एनी ट्रबल। इसलिए हम पहले से बताकर चल रहे हैं कि प्लीज एक टाइम पर एक ही आईडी में एसोसिएट रहिएगा। एक से ज्यादा आईडीज में एसोसिएट रहना प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। सेकेंड एक्सेप्शन जो इसमें आता है वो है हमारा स्पाउस बिजनेस। स्पाउस बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी काम करना चाहते हैं, तो क्या हम दोनों को एक ही आईडी में रहकर काम करना है या हम दोनों अलग अलग अपनी अपनी आईडीज में काम कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो हस्बैंड और वाइफ को एक एंटिटी कंफर्म करती हैं एज पर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग लॉज, और वो कहती है कि नहीं, आप एक साथ रहते हैं, आपको एक ही आईडी में काम करना होगा। बट क्योंकि यूसाना जो है वो यूएस की कंपनी है एंड वी बिलीव इन इंडिपेंडेंसी, तो हम जो कहते हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ अपना अपना काम करना चाहते हैं, वो एक आईडी में काम नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल हम परमिशन देते हैं कि आप अलग अलग से दोनों अपने अपने आईडीज में काम कर सकते हैं। बट उसका रूल सिर्फ इतना है कि हस्बैंड और वाइफ का जो नेटवर्क है या जो लाइंस की प्लेसमेंट है वो एक ही साथ होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे हस्बैंड को ज्वाइन करना है और अगर मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ यूसाना की, तो मुझे ही उनको स्पॉन्सर करके अपने बिजनेस सेंटर में प्लेस करना होगा, या अगर उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो वो मुझे स्पॉन्सर करके अपने बिजनेस सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम किसी और के बिजनेस सेंटर में प्लेस नहीं हो सकते। हम किसी और के थ्रू स्पॉन्सर नहीं हो सकते कि अगर ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ने पहले मेरी सिस्टर को स्पॉन्सर किया और फिर मेरी सिस्टर ने मुझे स्पॉन्सर किया और मैं उसके बिजनेस सेंटर में हूँ, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। अगर मुझे मेरी आईडी स्पॉन्सर होगी तो दैट हैज टू बी बाय माय स्पाउस, और वाइस वर्सा कि अगर मुझे स्पॉन्सर करना है तो मुझे अपने हस्बैंड को खुद स्पॉन्सर करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे ही लेग में किसी जगह पर अगर मेरे फैमिली मेंबर ने उनको स्पॉन्सर कर रखा है तो वो सही है, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। तो प्लीज अगर आप जब भी अपनी आईडी लगाएं या अपने फैमिली में किसी की या उनके किसी स्पाउस की आईडी लगवा रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि उनका स्पाउस अपने स्पाउस को डायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो किसी और थर्ड पर्सन के थ्रू स्पॉन्सर्ड जो है वो नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ किसी दो अलग अलग लेग्स में काम करते हुए अलाउड नहीं होते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर हेयर। अगर आप लोगों का किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। एक एक्सेप्शन क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाता है इस केस में कि हस्बैंड एंड वाइफ लेट से अलग अलग लीडर्स के लाइन में काम कर रहे थे शादी के पहले, अब उन किसी मीटिंग में मिले, उन्हें वो अच्छे लगे और लेट से उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अब तो वो दोनों पहले से ही अलग अलग जगह काम कर रहे थे, तो अब उनके बिजनेसेस को साथ में कैसे लाएंगे फिर? तो वहां पर जो है कंपनी उन्हें राइट देती है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर रहकर अपने अपने बिजनेस कर सकते हैं, टिल द टाइम आप दोनों एक दूसरे के बिजनेसेस में इंटरफेयर नहीं कर रहे और आप दोनों एक दूसरे के बिजनेसेस में किसी को पोच करके दूसरी साइड लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो तब तक आप उस केस में अलाउड होता है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना होगा कि आपको यूसाना को इन्फॉर्म करना होगा कि हम अलग अलग बिजनेस कर रहे थे, नाउ वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड और वी गॉट मैरिड, तो हमारे ये दोनों आईडीज जो हैं वो अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। तो प्लीज हमें बता दीजिए कि क्या सही तरीका होगा। एक सिंपल एप्लीकेशन आप लोगों को देनी होगी कॉन्फर्मेशन की कि आप लोगों के आईडीज पहले चल रहे थे और शादी जो है वो बाद में हुई है और आप लोग जो हैं वो अलग अलग बिजनेस में काम कर सकते हैं।
उसकी यूसाना आपको परमिशन दे देगा आफ्टर वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। आई होप आई एम क्लियर। अगर किसी का और कोई डाउट है इसमें तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बहुत और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है हमारे पास जब हम इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। वो ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ ने चलो अपने अलग अलग आईडीज तो बनवा लिए, और हस्बैंड ने ही वाइफ को स्पॉन्सर कर दिया या वाइफ ने ही हस्बैंड को स्पॉन्सर कर दिया। जिसे भी बिजनेस की नॉलेज थी या जो भी पहले युसाना में आए, उन्होंने अपने पार्टनर को भी एक अलग आईडी देकर उनकी आईडी बना दी। बट अब जो आईडीज पे काम हो रहा है वो या तो दोनों आईडीज पे हस्बैंड ही काम कर रहे हैं या दोनों आईडीज पर वाइफ ही काम कर रही है। बस उन्हें एक एक्स्ट्रा आईडी लगाना था तो उन्होंने लगा लिया हस्बैंड के नाम पे या वाइफ के नाम पे, बट काम जो है वो एक ही इंसान है और वो दोनों जगह कर रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यूसाना इसकी परमिशन नहीं देता। अगर आप दोनों को मिलके साथ में काम करना है तो आप एक ही आईडी लगाइए और एक ही आईडी पे काम कीजिए। अगर आप अलग अलग आईडीज लगा रहे हैं तो दोनों को अपने अपने आईडीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड जो है वो वाइफ और अपनी आईडी में भी काम कर रहे हैं, ना ही ऐसा हो सकता है कि वाइफ जो है वो अपनी और हस्बैंड की आईडी दोनों में काम कर रही है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी आईडी है, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपना बिजनेस खुद बनाइए। हम इंडिपेंडेंट होकर काम करने के राइट्स जो हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं कि आपकी आईडी आप खुद ओन कर रहे हैं। अगर आप अपना बिजनेस खुद ओन नहीं कर रहे हैं और आपके बिहाफ पे आपके पार्टनर आपका बिजनेस ओन कर रहे हैं तो प्लीज देन डू नॉट डू दैट। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर हेयर। अगर आप में से किसी का भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज को एप्लीकेंट्स। को एप्लीकेंट्स क्या होता है, जैसे कि हम दो लोग हैं और हम एक ही साथ एक आईडी पे काम करना चाहते हैं। लेट्स से मैं और मेरे हस्बैंड, जैसे हम हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेकर चल रहे थे कि उन्होंने अगर अलग अलग आईडीज नहीं लगाना है और एक ही आईडी में काम करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो वो को एप्लीकेंट के थ्रू एक ही आईडी में काम कर सकते हैं। अब को एप्लीकेंट आपको क्या करता है कि को एप्लीकेंट बनने के लिए आप अगर बिजनेस ज्वाइन करने के टाइम पे अपने को एप्लीकेंट का नाम दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाय एनी चांस नहीं दे पाए, आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि आपको आपकी आईडी में आपके पार्टनर के साथ काम करना है, तो आप अपने पार्टनर की डिटेल्स कस्टमर सर्विसेज को दे सकते हैं और वो आपके पार्टनर के नाम को एप्लीकेंट की तरह आपके आईडी में जो है वो ऐड कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, लेट्स से मैं ऑनलाइन प्रमोशंस करने में बहुत अच्छी हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफलाइन मीटिंग करने में, ट्रैवल करके जाकर लोगों से मिलने बात करने में अच्छे हैं। तो हम दो लोग हैं जिनके पास अपने अपने क्वालिटीज हैं। अब ये दोनों अपने अपने क्वालिटीज लेकर हम एक बिजनेस में अगर हम काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास शायद उतना टाइम नहीं है कि मैं जाके लोगों से मिल पाऊं, उनके पास उतना टाइम या स्किल नहीं है कि वो ऑनलाइन बैठकर पूरा दिन प्रमोशंस को चेक कर सकें, पोस्ट कर सकें, लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट कर सकें। बट हम दो लोग अपने एक एक स्किल के साथ अगर कंबाइन होकर दो लोग मिलकर एक आईडी पे काम करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों तरफ से अपने बिजनेस को जो है वो स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि एक इंसान के नाम पर आईडी बनेगी, या तो वाइफ के नाम पर बन सकती है या तो हस्बैंड के नाम पे बन सकती है। जिसके भी नाम पर आप आईडी बनाना चाहें उनका आप केवाईसी डॉक्यूमेंट और पैन डिटेल्स दे सकते हैं। दूसरे पार्टनर का नाम को एप्लीकेंट में ऐड करा देंगे और उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। उससे होगा ये कि अब बिना अपनी आईडी बनवाए हुए मुझे, लेट्स से मेरे हस्बैंड का नाम जो है वो मेन एप्लीकेंट में है और मेरा नाम जो है वो को एप्लीकेंट में है, तो बिना फोर फ्रंट पर आए, बिना मेरा केवाईसी डिटेल्स दिए, बिना मेरा नाम आईडी पर चढ़ाए अब मैं इस आईडी पर काम करने का राइट ले सकती हूँ। मैं ऑनलाइन जाके प्रमोशन कर सकती हूँ, मैं यूसाना की ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकती हूँ, और अगर कभी फ्यूचर में रिक्वायर्ड हुआ और हमने अगर किसी ट्रिप के लिए क्वालिफाई किया तो मैं उस ट्रिप पर जाने के लिए भी क्वालिफाई कर सकती हूँ, विद और विदाउट माय हस्बैंड। अगर हमने दो टिकट्स के लिए अचीव किया तो हम दोनों ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमने एक ही टिकट अचीव की या एक ही के लिए हम क्वालिफाई कर पाए तो हम दोनों में से हम चूज कर सकते हैं कि कौन उस ट्रैवल ट्रिप पर जाना चाहता है या जा सकता है।
तो को-एप्लीकेंट आपको इस तरह के बेनिफिट देता है। अभी तक तो हम हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लेकर बात कर रहे थे, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं तभी आप को-एप्लीकेंट बन सकते हैं। को-एप्लीकेंट बनने के लिए कोई रिलेशनशिप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं और मेरी फ्रेंड हैं, अगर हम 2 लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, तो भी हम को-एप्लीकेंट का फीचर सेम तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं और मेरी सिस्टर या मेरे ब्रदर हैं, हम तब भी उसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर मैं अपनी मदर या अपने फादर के साथ मिलकर अगर ये काम करना चाहूँ, तो भी हम ये को-एप्लीकेंट का फीचर यूज़ कर सकते हैं। को-एप्लीकेंट एक ही रह सकता है, एक बिज़नेस अकाउंट पे सिर्फ़ इतनी सी रिस्ट्रिक्शन है कि एक मेन एप्लीकेंट होगा और एक को एप्लीकेंट होगा। 2 लोग अगर मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो वो मेन एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट का फीचर यूज़ करके यूसाना में काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी और की राइट की ज़रूरत नहीं होगी। लेट्स से अगर आपके बिहाफ़ पे कोई और अगर ऑनलाइन प्रमोशन करना चाहता है या अगर मीटिंग्स करना चाहता है, बट उनका नाम आपके आईडी पर एडेड नहीं है, तो प्लीज़ उनको एज़ अ को एप्लीकेंट अपने नाम पर अपने अकाउंट पर ऐड करवा लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू रीच आउट द कस्टमर सर्विस टीम और आप इस पे ऐड करवा सकते हैं। ये फीचर हमारे बहुत सारे लीडर्स ने तब भी यूज़ किया है जब उनके बच्चे 18 साल के हुए। वो पढ़ाई करने जा रहे थे, बट उनको बिज़नेस में भी इंटरेस्ट आ रहा था, या आजकल की जनरेशन जो है वो अपने आइडियाज़ लेकर आती है, उनके पास अपने ट्रिक्स होते हैं, बट दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द बिज़नेस फुल टाइम। तो लेट्स से अगर मेरे किसी बेटे को या बेटी को मुझे ऐड करना है एज अ को एप्लीकेंट, तो मैं उसको भी ऐड करवा सकती हूँ मेरे अकाउंट पे, जस्ट सो दैट कि वो देख ले एक बारी कि काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको लर्निंग भी मिल जाएगी। तो अगर आपके ऐसे किसी बच्चे को आपको ऐड करवाना है इंस्टेड ऑफ योर पार्टनर, तो आप उन्हें भी एज अ को एप्लीकेंट ऐड करवाकर अपना बिजनेस जो है वो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिससे कि उन्हें फ्यूचर में उस सारी चीज की नॉलेज हो जाए। बट कंडीशन इसमें इतनी ही रहती है कि को एप्लीकेंट को भी एज क्राइटेरिया मैच करना ज़रूरी होता है। अगर कोई भी इंसान है वो अगर 18 साल से कम की उम्र के हैं, तो वो को एप्लीकेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उनका केवाईसी का डॉक्यूमेंट ज़रूर लगेगा, एक चीज़। सेकंड कंडीशन जो हमारी इंडिया के रूल्स के हिसाब से आती है, वो है महाराष्ट्र की पॉलिसी। महाराष्ट्र में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए आपको 21 ईयर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके बच्चे हैं, अगर वो को-एप्लीकेंट बनना चाहते हैं या खुद अपनी आईडी लेना चाहते हैं, तो दे हैव टू बी ऑफ द एज ऑफ 21। अगर वो 21 साल से कम है, ओनली फॉर महाराष्ट्र, तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर वो 19 या 20 साल के हैं या 18 साल के हैं अगर, लेकिन वो महाराष्ट्र से हैं, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आप 18 साल की उम्र में एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट जो है वो बन सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन हियर, आई विल टेक अ पॉज एंड आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन आया है, कैन वी चेंज आवर ईमेल एड्रेस? यस ऑफ कोर्स, आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से अगर आपके पास एक्सेस है, तो आप अपना नया ईमेल एड्रेस भेज दीजिए कस्टमर सर्विसेज को, तो वो आपका आईडी जो ईमेल एड्रेस है वो अपडेट कर देंगे। अगर आपके पास आपके पुराने ईमेल का एक्सेस नहीं है, तो आप हमारे कस्टमर सर्विसेज के टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं, एंड देन दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विथ चेंजिंग योर ईमेल एड्रेस। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ है वो है, सपोज आई वांट टू कन्वर्ट माय आईडी इनटू registrar company or association, can I do that? Yes, of course you can do that. अगर आपकी कोई registered company है, private limited company, तो आप अपनी आईडी को ट्रांसफर करवा सकते हैं उसमें। उसके लिए भी आपको कस्टमर सर्विस में अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी कंपनी में पार्टनर्स हैं, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन, वो आप सारी डिटेल्स जो है वो आप कस्टमर सर्विसेज को दे देंगे। आपको अपना नाम जरूर रखना पड़ेगा अकाउंट पे, सो दैट हमें पता रहे कि अगर हमें उस रजिस्टर्ड कंपनी के आईडी पे किसी से बात करनी है, तो हमें किससे बात करनी है। अदरवाइज आप अपने आईडी को जो है वो कंपनी के नाम पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका फायदा तब होता है जब हम मोस्टली पार्टनरशिप में हमने देखा है
अगर एक को एप्लीकेंट है तो आप 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप एक पार्टनरशिप कंपनी बनाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप फिर एज़ अ पार्टनरशिप कंपनी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपके जो बैंक अकाउंट होंगे, जो केवाईसी डिटेल होगी, जो पैन कार्ड होगा, वो सब कुछ आपको कंपनी के नाम से देना पड़ेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास, यहाँ लिखा है husband want to convert his id to wife name due to taxation issues, can he convert? तो id convert नहीं होती है, बट id जो है वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। अगर फॉर एनी रीजन, अगर कोई भी इंसान अगर अपना नाम पर काम नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप हमारे कस्टमर सर्विस से बात कीजिए। हमारे पास एक पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है जो रिक्वायरमेंट आपको देनी होती है। अगर आप वो सारे के सारे फॉर्म साइन करके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। वो एथिक्स टीम के पास जाता है, वो सारी डिटेल्स वैलिडेट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो आपका बिजनेस जो है वो ट्रांसफर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। बट उसके बाद अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं, तो बिजनेस जो है वो उन्हीं को ऑपरेट करना होगा जिनके नाम पर आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड ने अगर वाइफ के नाम पे बिजनेस ट्रांसफर करवा दिया ड्यू टू टैक्सेशन इश्यूज और काम हस्बैंड ही कर रहे हैं, नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जिसके नाम का अकाउंट है, काम उन्हीं को करना पड़ेगा, उन्हीं को मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, उन्हीं को ट्रैवल करना होगा। उनके हस्बैंड उनके बिहाफ पे जाकर मीटिंग्स नहीं अटेंड कर सकते और उनके नाम पे ट्रैवल नहीं कर सकते। आई होप आई हैव क्लियर्ड इट। एक क्वेश्चन और आया है हमारे पास विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज इफ आई डाइड ऑल द बिजनेस एंड टीम बेनिफिट गोज टू माय नॉमिनी। आई एम सॉरी टू हियर कि आप ऐसे ही सोच रहे हैं अपने बारे में, बट यस, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स हियर। तो अगर इसी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहां पर लेट्स से कोई ब्रांड पार्टनर की इमीडिएट और अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, या उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इनकैपेसिटेटेड है कि बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, जिससे वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उस सिचुएशन में आप हमारे बिजनेस ट्रांसफर का जो पॉलिसी है उसको यूज करते हुए अपने बिजनेस को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉमिनी का फीचर यूसाना में अभी नहीं है, हम नॉमिनी नहीं लेते, बट जो भी आपका लीगल हेयर है या जो भी हमें, जैसे हम हिंदी में जिसे हम वारिस कहते हैं, जो भी लीगली आपका वारिस होगा उसके नाम पर आपका बिजनेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर तो इन केस ऑफ डेथ, अगर आप अलाइव हैं और किसी रीजन से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो आप अपने जो भी इंसान को आप चुनेंगे उसके नाम पे आप बिजनेस जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। आई होप दिस वॉज क्लियर एंड दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो जल्दी से अगर हम वापस आते हैं को एप्लीकेंट के ऊपर, तो हम फटाफट से ये पॉइंट्स देख लेते हैं सो दैट मैंने अगर कहीं कुछ मिस ना कर दिया हो। तो को एप्लीकेंट्स आर द पीपल चोजन बाय एसोसिएट टू बी इंक्लूडेड इन देयर बिजनेस। मतलब कि आप लोग खुद चूज कर सकते हैं कि आप किसको को एप्लीकेंट चूज करना चाहते हैं। Second point is associates must submit a completed application with co-applicant information and signature to add them। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपको किसी को को एप्लीकेंट बनाना है, तो आप एक को एप्लीकेंट का फॉर्म साइन करवा कर हमारे कस्टमर सर्विस में दे सकते हैं एंड यू कैन गेट समबडी एडेड एज अ को एप्लीकेंट। थर्ड पॉइंट में लिखा है इफ बीइंग एडेड टू एन एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप, को एप्लीकेंट्स मे नॉट हैव प्रीवियसली हैड एनी ओनरशिप इंटरेस्ट इन और ऑपरेटेड अ यूजाना बिजनेस। यानी कि ये फीचर आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ यूज कर सकते हैं जिनका पहले कभी कोई यूसाना का अकाउंट नहीं रहा हो। अगर आपका पहले यूसाना का कोई अकाउंट रहा है, तो आप यूसाना में को एप्लीकेंट किसी एग्जिस्टिंग आईडी में नहीं बन सकते। अगर आपको एप्लीकेंट बनना है, तो आपको किसी नए आईडी पर बनना होगा। मतलब जो आईडी अभी रजिस्टर हो रही है उसमें आप बन सकते हैं, बट कोई रनिंग आईडी में आप को एप्लीकेंट नहीं बन सकते अगर आपका पहले से कभी कोई यूसाना का आईडी रहा है तो। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि हमारा एज का रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि को एप्लीकेंट्स को भी 18 साल की उम्र का होना चाहिए।
अगर वो इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो लीगल एज है वो 21 साल की हो जाती है। Fifth point is only one co-applicant is allowed to be added in a distributorship unless it is a partnership business। यानी कि जैसे मैंने बताया कि एक टाइम पर एक ही को एप्लीकेंट ऐड करना अलाउड होता है। अगर एक से ज़्यादा लोगों को मन है आपको कि आप ऐड करें और आपसे मिलकर साथ में काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करके और पार्टनरशिप फर्म के नाम पर आईडी लेनी होगी, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर, दैट इज इफ एन एसोसिएट विशेस टू ट्रांसफर द बिजनेस टू द को एप्लीकेंट दे विल हैव टू फॉलो द ट्रांसफर पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से आपके आईडी पे कोई को एप्लीकेंट है और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस डायरेक्टली को एप्लीकेंट को ट्रांसफर हो जाए इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इनकैपेसिटेशन, या आपका बस मन है कि आपके को एप्लीकेंट को बिजनेस का ट्रांसफर मिल जाए, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए भी ट्रांसफर की पॉलिसी पिक्चर में आती है। ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से जो भी फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे ताकि आपका को एप्लीकेंट मेन एप्लीकेंट बन सके, तो अगर आप वो ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तभी आपका को एप्लीकेंट जो है वो मेन एप्लीकेंट बन सकता है। आई होप आई वॉज क्लियर। अगर किसी का और कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। को एप्लीकेंट इज एक क्वेश्चन आया है, इज को एप्लीकेंट इक्विवेलेंट टू नॉमिनी? नहीं, नॉमिनी होता है यूजुअली कि जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि लेट से अगर आपके बिजनेस में आपकी डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस जो है वो नॉमिनी को मिल जाता है। को एप्लीकेंट इज आपका पार्टनर, मतलब जैसे एक बिजनेस में दो लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो को एप्लीकेंट आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका नॉमिनी नहीं है। इन केस आपकी आईडी है और आपका बिजनेस पार्टनर आपका को एप्लीकेंट है और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में बिजनेस जो है वो आपके को एप्लीकेंट को नहीं मिल जाएगा डायरेक्टली। उसके लिए भी आपके को एप्लीकेंट को बिजनेस ट्रांसफर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है या रीजन फॉर ट्रांसफर है, ट्रांसफर का फॉर्म है, वो सारी डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी उनको बिजनेस जो है वो मिल पाएगा। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज तो मुझे लिख दीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पर, जो ये लिखा है इन्होंने कि हस्बैंड इज एक्टिवली लुकिंग फॉर यूसाना बिजनेस बट इज वाइफ वांट्स टू सपोर्ट टू हर हस्बैंड, so wife can't help doing some ladies part skincare demonstration or wife can attend the meeting or any supporting activities। बिल्कुल मैम, आप अगर आपके हस्बैंड के नाम की आईडी है और अगर आप स्किन केयर के डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करने के लिए अपने हस्बैंड को हेल्प करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। उसके लिए करना सिर्फ इतना होगा कि आपके हस्बैंड को आपके नाम को अपने को एप्लीकेंट में ऐड करवाना होगा। उसके लिए सिर्फ एक आपका डॉक्यूमेंट ईमेल लगेगा। आप एक ईमेल भिजवा दीजिए अपने हस्बैंड के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से हमारे कस्टमर सर्विसेज पे, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ कंफर्म करने के लिए कि ये आप उनकी वाइफ है और उनका आपका नाम जो है आपके हस्बैंड के आईडी पे ऐड हो जाएगा और आप फिर उनके साथ काम कर सकती हैं। आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का राइट भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन प्रमोशन करने का भी मिल जाएगा, आप उनके साथ मिलकर जाकर कहीं पर डेमोन्स्ट्रेशंस भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप हर हिसाब से उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कभी फ्यूचर में आपके हस्बैंड चाहें तो अगर कोई यूसाना के ट्रिप में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप उनके जगह पर वहां भी जा सकते हैं। सिर्फ आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट भेजना होगा हमारे कस्टमर सर्विसेज टीम को आपके हस्बैंड की आईडी के साथ, एंड वो आपका नाम जो है आपके हस्बैंड की आईडी पे ऐड कर देंगे एज अ को एप्लीकेंट। फिर आप उनकी इक्वल बिजनेस पार्टनर बन जाएंगी। ओरिजिनल नाम जो रहेगा आपके हस्बैंड का रहेगा, बट आप उनका हेल्पिंग हैंड, एक राइट हैंड बन के उनके सारे बिजनेस का ध्यान रख सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप फील फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग में आज और क्या ऑप्शंस हैं। अब सिर्फ हमारे पास नॉलेज चेक का पार्ट बचा है। जितनी हमने अभी तक पॉलिसीज के बारे में बात की, लेट्स सी उनको कितना हमें समझ में आया है और क्या हमारे पास
पॉसिबिलिटी है आंसर्स की। तो आई वुड वांट कि आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ें और इनके आंसर्स मुझे बताएं, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि मैंने अभी तक आपको जो बताया वो आपको क्लियर है। अगर नहीं है तो हम दोबारा से उस बारे में बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पर्सनल ऑब्लिगेशन की वजह से अनीता डिसाइड कर रही हैं कि उनको यूसाना में एसोसिएट नहीं बनना है। तो अनीता के क्या ऑप्शंस है, क्या करना चाहिए अनीता को अपने एसोसिएट आईडी के साथ? एनीवन? ओके, इसका आंसर है अनीता शुड सेंड एन ईमेल टू कस्टमर सर्विसेज अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जिससे कि उनकी आईडी को कैंसिल कर दिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर। अगर अनीता ने डिसाइड किया कि उनकी पर्सनल किसी कमिटमेंट की वजह से वो यूसाना का बिजनेस नहीं कंटिन्यू करना चाहती, तो अनीता को यूसाना में एक ईमेल भेजना चाहिए और अपनी आईडी को जो है वो कैंसिल करवा लेना चाहिए, जिससे कि उनकी आईडी जो है वो टर्मिनेट हो जाए। अब 8 महीने के बाद जब अनीता की आईडी कैंसिल हो चुकी है, तो 8 महीने के बाद अनीता को लग रहा है कि मुझे यूसाना को वापस से रीज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे जो भी पर्सनल कमिटमेंट्स थे वो वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो अब अनीता के पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज, अनीता कहीं पर भी जाकर किसी भी लाइन में ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि उनकी पहली आईडी जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है और 6 महीने का इनएक्टिव पीरियड भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो उन्होंने ये राइट अचीव कर लिया है कि वो न्यू आईडी ले लें और उनकी किसी भी प्लेसमेंट में आईडी लग सकती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। अगर आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है, तो आप चैट बॉक्स में ट्रू लिख दीजिए। पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है एन एसोसिएट इज अलाउड टू हैव मोर देन वन यूसाना आईडी। तो क्या किसी के पास राइट है कि वो एक से ज्यादा आईडीज रख सकें? क्या बात करी थी हमने इस बारे में? तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं दैट इज फॉल्स, नो, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। एक टाइम पे एक एसोसिएट की एक ही एक्टिव आईडी हो सकती है, एक से ज्यादा आईडीज नहीं हो सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन एसोसिएट एंड द एसोसिएट स्पाउस आर अलाउड टू हैव देयर सेपरेट आईडीज इन द सेम नेटवर्क। क्या हस्बैंड एंड वाइफ की अपनी अपनी आईडीज हो सकती है अगर वो दोनों एक दूसरे को स्पॉन्सर करते हैं? तो इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? I like your answer, Bhavya ji. One nation, one ID. Absolutely correct. Yes, this is true. अगर हस्बैंड एंड वाइफ अपनी अपनी आईडीज बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज उन्होंने एक दूसरे को स्पॉन्सर किया हुआ है। तो क्रॉस लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि दूसरे दूसरे लेग्स में जाके दूसरे लीडर्स के अंडर वो काम नहीं कर सकते, बट एक नेटवर्क में एक दूसरे की आईडी को स्पॉन्सर करके वो अपनी अपनी आईडी बनाकर काम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ बोथ स्पाउस हैव डिफरेंट आईडीज देन इज इट फाइन फॉर वन पर्सन टू बी वर्किंग इन बोथ आईडीज? यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की आईडीज तो अपनी अपनी हैं, पर काम या तो हस्बैंड कर रहे हैं दोनों आईडीज में या वाइफ कर रही हैं दोनों आईडीज में। तो क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है? क्या ये करना अलाउड है? दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। बिल्कुल गलत है ये। अगर आप दोनों की अपनी अपनी आईडीज हैं तो आप दोनों को अपने अपने बिजनेस की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। अगर आप दोनों साथ में एक आईडी में मेन एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट बन के काम कर रहे हैं तो आप दोनों साथ मिलकर एक आईडी में काम कर सकते हैं, बट अगर आईडीज अलग अलग हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन आईडी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ये हमारे पास कुछ थोड़े से टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं एलएमएस कोर्स लाइब्रेरी के, जिसमें एक क्यूआर कोड हमने दे रखा है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसे अभी स्कैन कर सकते हैं। ये अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो ये आपको एलएमएस पर ले जाएगा, एथिक्स एंड एजुकेशन इंडिया के पेज पर, जहां पर हमारे एलएमएस के कोर्सेज हैं, जिसमें हमने और पॉलिसीज के बारे में भी बात की हैं।
तो अगर आप इस पे लॉग इन करते हैं तो आप अगर चाहें तो और कोर्सेज भी ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रोडक्ट प्रमोशंस करने चाहिए, किस तरह से बिजनेस के प्रमोशंस हमें करने अलाउड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक पेज और है जो हमने फेसबुक पर क्रिएट किया है। हमारे पास कुछ 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इस फेसबुक के पेज पे। फेसबुक के पेज का नाम है एथिक्स इन एजुकेशन। ये एक ग्लोबल पेज है, यानी कि इस पेज पर हम हर कंट्री से रिलेटेड पॉलिसीज और कंटेंट डालते हैं हर हफ्ते, और हम उसको शेयर भी करते रहते हैं। और अगर आप चाहें तो आप उसको रीशेयर करके अपने पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। प्लीज इस पेज को फॉलो कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इसे हाथ के हाथ स्कैन करके इस पे फेसबुक पेज को आप जो है वो फॉलो भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, लाइक आई प्रॉमिस्ड कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आई विल गिव यू माय पर्सनल नंबर एंड माय ईमेल एड्रेस। अगर आपको कहीं पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है और आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर। कॉल पर भी, व्हाट्सएप पर भी, ईमेल पर भी, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके डाउनलाइन के लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी और पॉलिसी को लेकर भी कभी कोई डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली। दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया और आप इतने एंड तक ट्रेनिंग में जुड़े रहे, मेरी बातें सुनते रहे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पॉलिसीज समझ आई होंगी। अगर किसी को कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग मुझसे इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड वीकेंड and good evening. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.